जो 5 साल बाद क्षण आना था उस क्षण को आज ही खड़ा कर दिया। ये उज्जैनी में ही संभव है। मगर जो मैं सोच रहा था आपको परिपक्व बनूं, आप परिपक्व हैं। आप मेरे लिए किसी भी हालत में, किसी भी रूप में मेरे पीछे खड़े हैं, इस बात का तो मुझे गर्व है। मैं कहता हूं कि सैकड़ों मठ, सैकड़ों संप्रदाय होंगे भारतवर्ष में हैं, मगर आप जैसे शिष्य किसी गुरु के पास नहीं, इस बात का तो मुझे गर्व है और ये गर्व मेरा बना रहेगा। आप अलग हो ही नहीं सकते, आप प्राणों से अलग हो नहीं सकते। अगर मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति देख लिया, आप 24 घंटे तैयार रहते हैं। मैं आपकी मुख मुद्रा, आपके भाव, आपके विचार, आपका चिंतन समझता हूं। आपके अंदर स्वार्थ नहीं है। दुनियादारी की एक बात अलग है। दुनियादारी में हमें उस रूप में रहना ही पड़ेगा। बदमाश के साथ बदमाशी करनी पड़ेगी, दैत्यों के साथ दैत्यों व्यवहार करना ही पड़ेगा। मगर मेरे प्रति आपका जो एक अटैचमेंट, एक प्यार, एक स्नेह है, उस बात को भी मैं अनुभव करता हूं। इसीलिए क्या कैसा भी स्थिति हो, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। कई बार सोचता हूं कि अब लिख दूं कि मैं अब किसी प्रकार से शिविरों में भाग नहीं लूंगा। मैं अपना खुद का स्वाध्याय, खुद की साधनाएं वापस उस जगह पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं प्रारंभ हुआ था। और ऐसा हर बार सोचता हूं कि इस बार अंक में दूं, इस बार अपने शिष्यों को बता दूं कि बहुत कुछ हो चुका है, मैं आपके बीच में रहूंगा। मगर फिर आपका प्यार, फिर आपका प्रेम, फिर आपकी आंखों के आंसू, फिर आपका गिड़गिड़ाना, फिर आपका दंडवत प्रणाम कर देना, फिर मुझे इस बात के लिए बाध्य कर देता है कि मैं आपके बीच में खड़ा रह सकूं, आ सकूं, आपसे बातचीत कर सकूं, आपको देख सकूं। इसलिए मैं तत्वमसी प्रवाह को, तत्वमसी साधना है 1000 वर्षों तक करने की साधना। जब 1000 वर्ष तक साधना की जाती है तब तत्वमसी साधना संपन्न होती है। वह उन ऋषियों के लिए संभव था जो 1000 वर्ष तक जीवित रह सकते थे। इसलिए जीवित रह सकते थे कि प्रकृति के बहुत निकट थे। हम प्रकृति से अलग हट करके उन कंक्रीट के मैदान और कंक्रीट के भवनों के बीच में खड़े हो गए। हम चारों तरफ देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं और हम बीच में एक मकान के बीच में खड़े हो गए जहां चारों तरफ सीमेंट, लोहा और पत्थर लगे हुए हैं। प्रकृति कहीं नहीं है। फिर जब हमने चालाकी की और गमलों में प्रकृति को लाके बीच में रख दिया, छोटी छोटी प्रकृति को, कहीं गुलाब का पौधा लगा दिया कहीं, क्योंकि प्रकृति से अलग हम हो नहीं सकते, संभव नहीं है, हमारी मजबूरी है। हम गमलों में फिर कैक्टस उगा करके रखते हैं, चाहे तुलसी का पौधा लगाते हैं, चाहे गुलाब का पौधा लगाते हैं, मगर प्रकृति से जुड़ा रहने की मजबूरी हमारी है। और वे पूर्ण प्रकृति के अंदर थे। क्या डिफरेंस है? गाय का एक बच्चा प्रकृति के हाथों से पैदा होता है और पैदा होते ही 2 घंटे के बाद पैरों पे खड़ा हो जाता है, 5 घंटे बाद दौड़ने लग जाता है। फिर 5 घंटों में दौड़ने लग जाता है बच्चा गाय का, पशु का। और एक मनुष्य का बच्चा जहां हम बहुत संभालते हैं, उसको ढकते हैं, उड़ाते हैं, ये ध्यान रखते हैं, 9 महीने बाद पैरों पर खड़े होने की क्रिया सीखता है। हम कितने प्रकृति के दूर हैं। जितना प्रकृति के निकट हुआ अपने आप में खड़ा हो गया। उस पशु को सिखाए नहीं, उसके पांव थरथराए नहीं। 2 घंटे बाद बच्चा खड़ा हो जाता है, दूध पीने लग जाता है, और 5 घंटे बाद फुला के बनने लग जाता है, अंडा फूटता है। और वह चिड़ी का बच्चा केवल 8 घंटों में पंख फड़फड़ा के खड़ा हो जाता है, उड़ने लग जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के बीच में है। वे ऋषि प्रकृति के बीच में थे, 1000-2000 वर्ष की साधना कर सकते थे, उम्र ले सकते थे। हम प्रकृति से अलग हो गए हैं और इसीलिए हमारी आयु घटती गई। मेरे दादा 100 साल के थे, मेरे पिता 80 साल के रहे, मैं शायद कितने साल का हूंगा, मेरी अगली पीढ़ी कितने साल की होगी। ये तो आप आगे की पीढ़ियां जितनी ही प्रकृति से दूर होती जाएंगी उतनी आयु को घटाती जाएंगी। जितना प्रकृति के गोद में रहेंगे उतनी हम सक्षमता बन सकेंगे। मगर हमारी मजबूरी बन गई है कि हम शहर में रहने के लिए हमारी मजबूरी है, नौकरी वही है, व्यापार वही है। इसलिए कल या परसों मैंने प्रवचन कहा था कि हम पेड़ पौधों से बातचीत करना सीखें, अपने आप से बातचीत करना सीखें।
इसलिए मैंने कहा था कि हम गुलाब से भी बात करें, गुलाब का फूल खिला हुआ है, 1 घंटे तक बातचीत करने की क्रिया सीख सकें। जितना ही हम प्रकृति से दूर हटेंगे उतनी आयु हमारी न्यून होती जाएगी। पहले 21 महीनों का गर्भ धारण करके संतान उत्पन्न होती थी। सुखदेव, वशिष्ठ, विश्वामित्र, 18 ऋषि जो ब्रह्मर्षि कहलाए पूरे 21 महीने के गर्भ के बाद उत्पन्न हुए, पूरा शास्त्रों में वर्णन। उसके बाद में 16 महीनों से संतान उत्पन्न होने लगी, फिर 12 महीनों से उत्पन्न होने लगी। सत्यनारायण कथा में लिखा है कि पूरे 10 मास के बाद में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। 10 महीने खत्म हुए, फिर 9 महीने के बाद संतान होने लगी तो उनको पूर्ण संतान कही गई। और अब 9 महीने से कोई संतान नहीं होती, 8 महीने और 7.5 महीने में संतान उत्पन्न हो जाती है। आप स्वयं सोच लें कि वह कितना परिपक्व मस्तिष्क का बालक होगा, ये आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। और शायद आपकी उम्र में देखते देखते आपकी आने वाली पीढ़ियां 5 महीने बाद ही संतान उत्पन्न करके देख लेगी। वह केवल अधूरे बालक हैं, पूर्ण पुरुष नहीं पैदा हो सकते, ऋषि पैदा नहीं हो सकते। जब तक 21 महीने का गर्भ धारण करने की पद्धति नहीं होगी, ऐसी माएँ नहीं होगी, ऐसे गुरु नहीं होंगे, तो ऋषि पैदा नहीं हो सकते, नर पैदा हो सकते। ये आपके सामने की कथा है, आपके सामने की विधि, आपके देखते देखते आप खुद अपने बचपन में देख लीजिए कि 11 महीनों के बाद संतान उत्पन्न होती थी, 10 महीने बाद संतान उत्पन्न होती थी, फिर 9 महीने बाद संतान उत्पन्न हुई। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले पूरे 9 महीने से 1-2 दिन ऊपर जाते थे, या 8 महीने और 27 दिन होते थे, 9 महीने और 27 दिन। फिर 9 महीने होने लगा तो कहा गया पूर्ण गर्भ है, कहीं न्यूनता नहीं। अब उसके बाद ऑपरेशन से 7 महीने 7.5 महीने में बालक उत्पन्न कर लेते हैं और बालक जिंदा रहता ही 4.5 फुट का, 5 फुट का, आंखें मिचमिचाता हुआ, गाल पिचके हुए चल रहे। अब मैं ऐसा पैदा कर रहे, हमारे सामने है, देख रहे हैं हम। कहां से वो 100 साल प्राप्त करेंगे? जब परिपक्व बालक ही नहीं है तो होगा कहां से? जब गुरु ही नहीं समझाने वाला, माए नहीं है, तो कैसे ऐसी संतान उत्पन्न हो पाएगी? कौन समझाएगा इस क्रिया को? अब वो क्षमता नहीं रही, गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रही, वह पुरुष नहीं रहे, पौरुषवान नहीं रहे। खैर, फिर भी हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम 8 महीनों में संतान उत्पन्न कर रहे हैं। हम अगले 20 साल बाद देख लेंगे 5 महीनों बाद संतान उत्पन्न कर रहे हैं और जीवित हैं। अब तो नलियों में बच्चे पैदा होने लगे हैं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं। अब काय की शादी करें, काय का झंझट पाले, नलियों में पैदा किया, बालक निकल गया बाहर। ये फालतू हेडेक, शादी करना, घर में बसाना, रोटियां खिलाना, कपड़े लाना, गिंजी करना, मरना, जरूरत ही नहीं है। गए नलियों में बच्चा पैदा किया और नली में बच्चा पैदा हुआ, घर लेकर के आ गए। पहले भी भगवान विष्णु ने पैदा किया था ब्रह्मा को, हम भी कर लेंगे नली में से पैदा। हमारे क्या इसमें कठिन बात? इसलिए हमारा ज्ञान उस तत्वमसी के बारे में समझा रहा था कि वह तत्वमसी अपने आप में पूर्ण रौद्र है, अपने आप में पूर्ण शरीर को पौरुषवान बनाने की क्रिया है, दीर्घायु बनाने की क्रिया है, इच्छा मृत्यु की क्रिया है। जब हम चाहें तब मरे, मरे ही नहीं। भीष्म पितामह नहीं मर सकते थे, क्यों? तत्वमसी साधना संपन्न की थी, अधूरी। कृष्ण ने उनको केवल ज्ञान इतना ही दिया था, तत्वमसी का एक हिस्सा, और उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त हो गई थी। जब वो चाहे तभी उन्होंने देह, जब उत्तरार्ध में सूर्य आया तभी अपना देह छोड़ा, और देह छोड़ने उनकी मजबूरी इतनी हो गई थी कि बाणों के ऊपर सोए हुए थे, चारों तरफ से खून रिस रहा था। ये कभी 5000 वर्ष पहले की बात है। इसी तत्वमसी साधना आपके जीवन का सौभाग्य है। तत्वमसी साधना मेरे जीवन का एक सौभाग्य है। मेरे जीवन का सौभाग्य इसलिए है, उस ज्ञान को इस शरीर ने धारण किया है, इस देह ने धारण किया है, इस शरीर के अंदर है। इस बात का मुझे गर्व है, केवल इस साधना के ऊपर गर्व है। उस शिवलिंग पर मैं केवल 5 मिनट आपसे और लूंगा समझाने के लिए। शिवलिंग का, उस शिवलिंग पर तत्वेश्वर जहां वर्णन है, सामने भुजंग के ऊपर और उसमें लिखा है कि तत्वेतांग तपा जनत्वम सदैवम सदीर्घम सचिंत्यम
विचिन्त्यम वदेवम सहितम सपूर्ण अतएव। यह जो कुछ मैं वर्णन कर रहा हूं स्वतः निर्मित अक्षर है, क्योंकि किसी ऋषि तो इस प्रकार से शिवलिंग पर अंकित नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा, तत्वमसी साधना ब्रह्मांड से प्राप्त साधना है, किसी ऋषि के द्वारा उत्पन्न साधना नहीं है। कई स्वर और व्यंजन ब्रह्मांड से अपने आप प्राप्त होते ही हैं, यदि हमारे पास सुनने की शक्ति हो, हमारे पास एहसास करने की शक्ति हो। यदि हम टीवी खोले या रेडियो खोले तो 10,000 मील दूर अमेरिका में भी कोई बैठा हुआ बोल रहा है तो हम सुन लेते हैं। इसका मतलब 10,000 मील दूर से भी आवाज आती है। और यदि हम उस कड़ी को ब्रह्मांड के उस आज्ञा तक उस कड़ी को थोड़ा खोल दें तो ब्रह्मांड में जो स्वर है ये स्वर हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं देंगे, जैसे अमेरिका का स्वर रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से देता है। आवश्यकता है इसको पूर्ण रूप से जागृत करने की, जिसको तीसरा नेत्र कहा गया है, जिसको थर्ड आई कहा गया है, क्योंकि हम टेलीविजन देखते हैं उसको ब्रह्मांड को देख सकते हैं। उस तीसरे नेत्र का जागृत होने का ज्ञान है कि यहाँ पूरी आंख बन गई, पुतली बन गई, आंख खुल गई, चमड़ी फट गई, ऐसा तीसरा नेत्र का तात्पर्य नहीं है। तीसरा नेत्र का तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड को देख लेना। कृष्ण ने उस महाभारत काल में खड़े होकर के क्या बोला, किस भाषा में बोला, किस टोन में बोला, किस ऊंचाई स्वर आरोह अवरोह में बोला, आज भी हम सुन सकते हैं। बिल्कुल सेम उस दृश्य को अपने सामने ला करके उस दिव्य दृष्टि या उस तीसरे नेत्र को जागृत करके उस आज्ञा चक्र के नीचे जो है वह अपने आप में तीसरा नेत्र है या सिक्स्थ सेंस है या थर्ड आई है या जिसको आप जो भी कहें वह है, जो जीवन की विशेषता है। और तत्वमसी उस श्लोक का भावार्थ में बता रहा हूं, जब ऊपर लिखा है कि तत्वमसी का तात्पर्य है संपूर्ण काल को अपने अंदर समाहित कर लेना। तत्वमसी का तात्पर्य है संपूर्ण जीवन को अपने आप में ज्योतिर्मय बना देना, ज्योतिर्लिंग बना देना, ज्योतिर्वान एकदम से ज्योतिष बना देना तत्वमसी साधना के माध्यम से। तत्वमसी का तात्पर्य है पूर्ण ऊर्जावान बन जाना, यौवनवान नहीं। यौवन तो बहुत छोटी चीज रह गई। ऊर्जा समाप्त, सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो नहीं सकती। 10,000 साल पहले भी इतना ही रोशनी थी, आज भी उतनी रोशनी, 10,000 साल बाद में इतनी ऊर्जा होगी, वह समाप्त नहीं हो सकती। और मनुष्य के अंदर भी ऊर्जा इतनी उत्पन्न हो कि 100 साल जीवित रहे, 1000 साल जीवित रहे, मृत्यु आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। जहां ऊर्जा है वहां मृत्यु कैसे हो सकती है, जहां हृदय धड़केगा वहां मृत्यु कैसे आ सकती है। तत्वमसी का तात्पर्य है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। तत्वमसी का तात्पर्य है पूर्ण यौवनवान और सुदर्शन बनना, देखते रहने, एकदम देखे एहसास हो कि कोई चीज है। तत्वमसी का तात्पर्य है प्रत्येक भविष्य को और भूत को, हजारों साल बाद की घटनाओं को, 1000 साल पहले की घटना को देख लेना, और देख लेना नहीं, हस्तक्षेप कर लेना। घटना गड़बड़ है तो ठीक कर लेना, प्रकृति में व्याघात करके भी, क्योंकि वह पुरुष है और प्रकृति उसके दास रहती है, इसलिए प्रकृति और पुरुष का एक जोड़ा बनाया गया है। और तत्वमसी का तात्पर्य है अपने आप में पूर्ण शिवमय होकर के शिव को साक्षात अपने सामने उपस्थित करके उनके माध्यम से उनका पूजन संपन्न करना, उनके द्वारा ही उनका पूजन संपन्न करना। यह अपने आप में कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि देवताओं का पूजन तो फिर भी संभव है। महादेव तो अपने आप में देवताओं की देवता है, अद्भुत व्यक्तित्व है। और कभी कभी समय आ जाता है, पहले ऐसा ही समय विद्वत परिषद का, अगर उसके बीच में कोई बोलना पड़ा तो उनके बीच में बोलूंगा। मैं जो भी बोलूंगा वो अपने आप में अंकित है। जो भी ऋषि सुनेंगे तो सुनेंगे ही, जीवित रहेगी वो विद्या, वो ज्ञान, वो चिंतन आपके माध्यम से, उन उपस्थित ऋषियों के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं, दृश्य और अदृश्य रूप में।
और ये कठिन होते हुए भी, ये दुष्कर होते हुए भी, ये दुर्गम होते हुए भी, ये शिष्य के लिए असंभव नहीं है। अगर शिष्य है तो उसको प्राप्त होती ही है, यह संभव है। यदि आप अपना जीवन मुझे देने में समर्थ है तो मैं आपको पूरी साधना देने में समर्थ हूं। जीवन आपका मैं लूंगा, साधना मैं आपको दूंगा। कल शिवरात्रि से पहले, और शिवरात्रि तो प्रत्येक रात्रि शिवरात्रि है, जहां हम शिवमय हैं वह रात्रि शिवरात्रि है ही। शिवरात्रि को जैसे ये नहीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी या त्रयोदशी कोई शिवरात्रि हो, जहां शिव है वहां शिवत्व है, जहां शिवत्व है वहां शिव की रात्रि हो या शिव का दिन हो, या शिव का प्रारंभ हो या शिव का अंत हो, या शिव का मध्य भाग हो या शिव का उत्तम भाग हो। ये तो हमने एक पर्व बना दिया है, तो दिन हम भगवान शिव को याद करें। दिवाली एक पर्व बना दिया है, जहां भी घर में खुशियां हैं वह दिवाली है। यदि किसी मृत्यु हो जाती है तो दिवाली भी अपने आप में शोकमय बन जाती है। एक पर्व बनाया है, शिवरात्रि अपना आप में एक पर्व है कि हम उस भगवान शिव के प्रति आराध्य हो सके। एक श्राद्ध क्रिया बनाई कि इस दिन मेरे पिता का देहांत हो गया था, हम उनको वापस स्मरण कर सके। फिर भी शिवरात्रि का अपने आप में महत्व है। आज शाम को आपके आग्रह पर भगवान शिव को अपने साथ की दूर रखते हुए, उनकी अनुमति देते हुए निकटतम साधना आपको संपन्न करवाऊंगा। ऐसी मैं आपकी इच्छा का स्वागत करता हूं। उस योग के लिए आप अपने आप में सक्षमता बरतें, इसको गोपनीयता बरतें। गोपनीयता इसलिए कि शास्त्रों में कहा है कि गोपनीयम 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 प्रयत्न प्रयत्न करके भी उसको गोपनीय रखे और प्रयत्न करके भी गोपनीय रखे। गोपनीयम 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 प्रयत्न करके भी इस विद्या को गोपनीय ही रखे। ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा, ये तो ऋषि जाने, क्योंकि वे अंतिम समय में अपने शिष्य को ज्ञान देकर के कान फूंक देकर के चले जाते थे और इसीलिए ज्ञान समाप्त हो गए। एक शिष्य को तैयार करने से कुछ काम चलेगा नहीं, संग्रह में बैठने से भी काम चलेगा नहीं। मैं तो इनको भी कहता हूं कि तुम्हारे जटाएं बढ़ाने, बाल बढ़ाने तो तुमने किया, तुमने बड़ी सीखी हो, ये व्यर्थ है। और वो कहते हैं कि आप ऐसा बोलते, मैं ठीक बोल रहा हूं। संग्रह में तो पशु रहते हैं, शेर रहते हैं, हिल रहते हैं, सियार रहते हैं, गीदड़ रहते हैं। आप अंदर जटाएं बढ़ाए क्यों बैठे? और वे तिल मिलाते हैं और फटफड़ाते हुए बाहर निकलते हैं, फिर घुस करके गुफा में जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए बैठ जाते हैं कि दुनिया से गूंजा जा सकता है, देवताओं से गूंजा जा सकता है, शिष्यों से नहीं गूंजा जा सकता। ये मेरे लिए भी संभव नहीं है। इसलिए जब मैं गेट से घुसता हूं तो मन ही मन आप सबको पहले प्रणाम कर लेता हूं कि कोई ऐसी बात बीच में नहीं डाल दे कि मुझे जो नहीं बोलना चाहिए या कोई ज्ञान वो निकल जाए। खैर, जो कुछ भी शाम को मैं आप बिल्कुल तैयार रहें। कल हम शिवलिंग का पूजन करेंगे, पार्थ शिवलिंग का, पार्देश्वर का, और पूर्ण विधि विधान के साथ इस तरह से पिछली बार भी यहाँ 2 साल पहले किया था। और ये जो भस्म है, आपने जो कात्यायनी योग वह भी शाम को संपन्न करवा दूंगा, मगर उससे पहले इस भस्म को जैसा मैंने बताया था अपने जीवा पर और उस यंत्र पर लगा दें। इसीलिए तरीका यही है कि आप अपने स्थान पर या तो बैठे रहें और कार्यकर्ता इस भस्म को दे, जिसके पास यंत्र है वो हाथ खड़ा कर दे और भस्म लगा दे, या जिसके पास केवल यंत्र है वो भी एक एक करके पंक्तिबद्ध आए और उस यंत्र को लगाए और अपने स्थान से निकल जाए। दोनों में से कोई भी तरीका जो आयोजक समझे, जैसा उचित समझे वैसा करे, मगर पेशेंटली बिल्कुल धैर्यपूर्वक करे, जिससे कि वह यंत्र अपने आप में शिवमय बन सके। कात्यायनी का तात्पर्य है शक्ति,
दुर्गा, पार्वती अपने आप में दुर्गा का एक रूप है, क्यों वाहिनी है। और मैंने कल भी बताया था कि प्रथम शैलपुत्री जादित्यम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे थी, कूष्मांडेति चतुर्थम पंचम स्कंदमाते थी, षष्ठम कात्यायनी प्रथम कालरात्रि थी, महागौरिताश्रमम नवमम सिद्धात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इन दुर्गाओं में से सबसे श्रेष्ठतम कात्यायनी जो पार्वती का ही अपने आप में पूर्ण रूप है, ये लक्ष्मी का ही अपने आप में पूर्ण रूप है, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। नम्र तुमकाय मोक्ष खटवांगम परसुरजिनम भस्म फणिना कपालम। बहुत खुश हो जाएंगे आपके ऊपर भगवान शिव, तो एक सांप निकाल कर आपके हाथ में गिरा देंगे, ले देखते जा। ज्यादा खुश हो गए और क्या किया, एक सांप, एक ही जगह दो सांप दे देंगे, ले जा दो। और बहुत ही ज्यादा खुश हो गए तो अपने हाथ में खप्पर है, वो आप में खप्पर दे देंगे, ले जाते हैं भीख मांगने, तो मांग ही रहा हूं, कोई मांग। और ज्यादा आराधना कर देंगे तो अपने पास शमशान में बिठा देंगे, बच्चा छोड़, बच्चों को छोड़, आ जा मेरे पास आ जा। ये महादेव अपने आप में इसलिए महादेव नहीं है, इसलिए कि उनके साथ में कात्यायनी है, जगत जननी दुर्गा है, मां पार्वती है, इसलिए उनके जीवन में वह ज्ञान व चेतना व पूर्णता, इसलिए शिवमय कहला सके, इस शक्ति के रूप में। इसलिए गणेश जैसे पुत्र पैदा हो सके, कार्तिकेय जैसे सेनापति पैदा हो सके, जिनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि बन सकी, जिनके पौत्र सुख और लाभ बन सके। उस जगत जननी को अत्यंत विनीत भाव से प्रणाम करते हुए और भगवान महाकालेश्वर को प्रणाम करते हुए शाम को मैं उस यंत्र पर इस कात्यायनी प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। उसके बाद मुख्य प्रयोग भी आज ही मुझे संपन्न, अगर आपने कहा है तो मैं करवा दूंगा, जिससे कि कल पूर्ण रूप से उस महारात्रि और शिवरात्रि का विधि विधान के साथ कार्य संपन्न कर सके। वास्तव में ललाट पट्टे लिखितम विधाता, विधाता ने आपको ललाट पट्ट पर बहुत कुछ अच्छे अक्षरों में सौभाग्य लिखा होगा। इस बात का तो आपको गर्व होना ही चाहिए, और वास्तव में आप गर्ववान पुरुष हैं। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। फैसला है अभी। प्रभु गुरुदेव की, जोर से प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की, प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, कुछ छोटे गुरुदेव की, कुछ छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, आपके सौभाग्य की। हर हर महादेव।